Now we have activity 4. Grandpa's friend second. Pause, that means silence. Amazing, that means surprising. Nervous, that means worried. Scared, that means frightened. To recall, that means to remember. Unfortunate, that means unlucky. Guess, that means look. To freeze, that means unable to move because of shock. To rush, that means to run to. To face, that means to meet. To realize, that means to understand. To brush off, that means to remove. To guess, that means to think. A touch of, that means a feel of. Characters here in this activity, meaning of charm. And other is atmosphere. Wholeheartedly, that means happily. Let's start our story. Activity 4. Grandpa's friend second. You don't understand, John. Pop-Up shook his head from side to side and after a long pause he said, I sat in this chair with your grandma right here when I asked her to marry me. It was so long ago. But when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. तो ग्रैंडपा ने जॉन को कहा कि तुम नहीं समझोगे जॉन। कैसे कहा? उनका जो हेड है साइड टू साइड हिलाया। एक लॉन्ग पॉज के साथ, लॉन्ग साइलेंस के साथ उन्होंने कहा, मैं इस चेयर में बैठता था विथ योर ग्रैंड मदर राइट हियर व्हेन आई आस्क्ड टू मैरी मी। तो जब मैंने उनको मेरे मैरिज का प्रपोजल रखा तब वो यहाँ पे ही थी, मैं चेयर पे था। इट वॉज सो लॉन्ग एगो, ये बहुत टाइम पहले की बात है। बट वेन आई सीट इन दिस चेयर एंड क्लोज माई आईज आई फील शी इज नियर। तो जब भी मैं ये चेयर पे बैठता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो इधर ही है, मेरे पास ही है। The old man passed his hand gently along the arm of the chair. तो ओल्ड मैन ने ये जो चेयर का हैंड था उसको सॉफ्टली हाथ लगाते हुए जो चेयर का आर्म था वहाँ से पास किया। It's amazing, John thought, how Pop-Up can remember things from the past. तो जॉन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पॉपअप को जो पास्ट की बातें थे कैसे याद रहती है। इन द प्रेजेंट ही फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अभी तो वो प्रेजेंट में तो सारी बातें भूल जाता है। जॉन sat down on the floor by Pop-Up's feet and listened as the old man went on. तो जॉन पॉपअप के पास वहाँ पे फ्लोर पे बैठ गया एंड लिसन एज द ओल्ड मैन वेंट ऑन। तो वो ओल्ड मैन की सारी बातें जान रहा था। And the night of your father was born, I sat in this chair. जिस दिन रात को तुम्हारे फादर बॉर्न हुए वही उस दिन मैं रात को इधर चेयर पे बैठा था। I was nervous, मैं नर्वस था। I was scared when they placed the tiny baby into my arms. तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ, डरा हुआ था कि जब मेरे हाथ में जो छोटा सा बेबी था मेरे आर्म्स में रखा गया। Yet I was never happier. उससे पहले मैं इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं था। A smile suddenly lit his old face. तो ऐसी बातें कहते हुए उनके जो फेस में चमक आ गई। I think I am beginning to understand, John said thoughtfully. तो जॉन ने thoughtfully कहा कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। Many years later, Pop's voice broke and he paused a moment before he continued. तो जैसे ही पॉप ने शुरू किया कि बहुत सालों बाद, और थोड़ी देर के लिए वो रुक गए। जैसे ही वो उन्होंने कंटिन्यू किया, आई सैट इन दिस चेयर व्हेन द डॉक्टर कॉल्ड एंड टोल्ड मी दैट योर ग्रैंडमा वाज इल। तो जब मैं चेयर में बैठा और जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारी ग्रैंडमा इल है, बीमार है, आई वॉज लॉस्ट विदाउट हर बट द चेयर गिव मी अ कम्फर्ट एंड वार्मथ। मैंने तुम्हारी दादी को तो घुमा दिया लेकिन ये जो चेयर है वो मुझे कम्फर्ट देती है, वार्मथ देती है, एज उनकी जो ग्रैंडमा है उनके पास ही है। The old man's sadness seemed to grow as he recalled that unfortunate day. तो ऑलमोस्ट जो ओल्ड मैन था उनकी जो सैडनेस थी
वो ज़्यादा बढ़ती गई और वो जो अनफॉर्चुनेटली वही बातों को रिकॉल करने लगे, जो पास्ट की बातों को याद करना। आई एम सॉरी पॉपअप, जॉन लुक एट हिज ग्रैंडफादर। जॉन ने ग्रैंडफादर के सामने देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो पॉपअप। And said, I do, see now. This is not just any old chair. This chair is more like your friend. अब मुझे पता चला कि ये जो चेयर है वो कोई ओल्ड चेयर नहीं है, ये तो चेयर है तुम्हारे फ्रेंड जैसी है। यस, वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट टुगेदर, पॉपअप से। तो पॉपअप ने कहा, सच में अभी ये सब जो है बहुत ही जानना है हमें। That night, however, when John and Pop-Up were asleep, तो उस दिन जॉन एंड पॉपअप सो गए थे। John's mom and dad carried the chair out to the footpath. तो जॉन्स की मॉम और डैड वो फुटपाथ पे वो चेयर को ले गए। It was a starless night. तो वो कैसी थी? बिना स्टार की नाइट थी। दो स्प्रिंग had set in and snow fell silently from the black sky. तो ब्लैक स्काई में से स्नोफॉल हो रहा था and covered Pop-Up's chair with a blanket of white. तो उन्होंने जो पॉपअप की चेयर थी उनको ढक दिया था। किसने? स्नो ने। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जॉन केम डाउनस्टेयर, नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉन नीचे आया, पॉपअप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक आउटसाइड। तो पॉपअप विंडो के पास खड़े थे और बाहर देख रहे थे। टीयर रोल डाउन हिज होलो चीक, उनके जो होलो चीक थे वहां से जो आंसू बह रहा था। जॉन फॉलो द ओल्ड मैन गेज एंड फ्रोज। तो जॉन ने क्या किया कि ओल्ड मैन की जो दूरंत दृष्टि थी उनको फॉलो किया। स्नो कवर्ड द चेयर स्टूड ऑन द फुटपाथ आउट ऑफ द हाउस। तो स्नो से ढकी हुई चेयर फुटपाथ पे थी। इट शॉक द जॉन, तो उसने जॉन को बड़ा ही शॉक दे दिया। ही ran outside, wait, don't take the chair. तो जॉन बाहर दौड़ा और उन्होंने कहा, ये चेयर को मत ले जाओ। He shouted, waving both arms in the air as he rushed to stop the man from taking the chair away. तो जो पर्सन चेयर को ले जा रहा था उसी टाइम उसने अपने दोनों बाहुओं में वो चेयर को पकड़ लिया और मना किया कि इसको मत ले जाओ। Then he ran back inside and faced his mom. वो दौड़ता हुआ अंदर आया और उसकी मदर को उसने फेस किया। दैट मीन्स मिला। लुक एट पॉपअप मॉम, मम्मा पॉपअप को देखो, ग्रैंडफादर को देखो। यू कांट थ्रो आउट हिज चेयर, आप उनकी चेयर को बाहर नहीं फेंक सकते। दिस इज नॉट जस्ट अ चेयर, दिस चेयर हैज बीन विथ अ पॉपअप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये चेयर पॉपअप के पास बहुत लॉन्ग टाइम से है। दिस चेयर इज लाइक अ फ्रेंड, वो उनकी फ्रेंड जैसी है। John's mom turned and looked at the old man. जॉन की मॉम ने ओल्ड मैन की ओर टर्न किया और देखा। Slowly she walked towards him with her middle and ring finger. She wiped away a tear. तो उन्होंने उनकी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर से उनका जो टीयर था वो वाइप आउट किया। And then she took the old man's face into both her hands and said, I am sorry, Pop-Up, I guess. और उसके बाद उन्होंने जो ओल्ड मैन के फेस को दोनों हाथ में लिया और कहा, आई एम सॉरी पॉपअप, मुझे पॉपअप माफ कर दो। आई गेस आई जस्ट डिडंट रियलाइज हाउ मच द चेयर मीन टू यू जॉन एंड आई विल ब्रिंग योर चेयर बैक इनसाइड। मुझे इतना रियलाइज नहीं था कि ये चेयर है आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने लगती है। जॉन एंड आई विल ब्रिंग योर चेयर बैक इनसाइड। जॉन और मैं आपकी चेयर को इनसाइड घर के अंदर ले आएंगे। दे ब्रश ऑफ द स्नो विथ देयर हैंड्स। उन्होंने जो चेयर पे स्नो गिरा था वो ब्रश ऑफ किया एंड पुश द चेयर बैक इनसाइड। चेयर को अंदर की ओर पुश किया। दे प्लेस इट नेक्स्ट टू द फायर प्लेस सो इट कुडंट ड्राई। तो वो जो चेयर थी वो फायर प्लेस के पास रखी गई ताकि उसमें जो स्नो से भीगा हुआ जो मॉइस्ट था वो सूख जाए। John's mom stepped back then and as if seeing the chair for the very first time spoke to herself. तो जॉन्स की मॉम थी, उन्होंने स्टेप बैक किया। जैसे ही वो चेयर पहली बार उन्होंने कहा, मॉम आई गेस इट डज गिव द रूम अ सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर।
तो ये हमारे रूम को एक बड़ी ही फीलिंग वाले इमोशंस का टच दे रही है। एंड जॉन एंड पॉपअप होल हार्टेडली अग्रीड दैट द लिविंग रूम वुड बी रादर डल विदाउट दिस ओल्ड चेयर। तो जॉन और पॉपअप दोनों ही बड़े ही होल हार्टेडली एग्री हुए। कैसे एग्री हुए? उनके बड़े ही दिल के साथ कि जो लिविंग रूम था वो ओल्ड चेयर के बिना ही डल था। Let's have some of the question answer. What did Grandpa remember about the chair? Now we have some of the answers. Grandpa remembered that he sat on the chair when he asked Grandma to marry him. तो जब ये वही चेयर पे बैठे थे जब ग्रैंडमा को मैरिज का प्रपोजल दिया। When John's father was born, जब जॉन के फादर बॉर्न हुए। And when Grandma died, और जब ग्रैंडमा डाइड हो गए, पास हो गए। तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है जो चेयर के साथ जुड़ी हुई थी किसकी? ग्रैंडपा की। When did Dad and Mom put the chair out of the house? Dad and Mom put the chair out of the house when John and Papa were asleep. दोनों जब John and Papa सो गए थे तब दोनों के मदर फादर चेयर को बाहर रख के आए। What was Grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath? When Grandpa saw the chair on the footpath, he started crying. उनको रोना आ गया। Why did John stop the man from carrying the chair away? John stopped the man from carrying the chair away because he understood that the chair meant a lot to Grandpa. तो ये जो चेयर थी कोई मामूली चेयर नहीं थी। ग्रैंडपा की बहुत सारी जो मेमोरीज थी वो उनके साथ जुड़ी हुई थी। Do you like the end of the story? Why? Yes, I like the end of the story because John's mom understood Grandpa love for the chair and brought it back in the house. This made Grandpa very happy. Next, you have who say the following to whom and when. ये सेंटेंस है किसको कहे जा रहे हैं और कब कहे जा रहे हैं। समथिंग स्मेल्स गुड। तो आपने देखा होगा कि जब जॉन स्कूल से वापस आया और उसने अपनी स्कूल बैग रखी उस टाइम से ये स्मेल आ रही थी। जॉन सेड दिस टू हिज मॉम व्हेन ही केम फ्रॉम स्कूल। स्प्रिंग इज हियर, पॉपअप सेड टू जॉन व्हेन जॉन वाज ईटिंग कुकीज। That old chair has got to go, Mom said to John when they were cleaning the house. You can't take my chair, Pop-Up said to John and his mom. जो ग्रैंडपा थे वो मॉम और जॉन को कह रहे थे। I think I am beginning to understand, John said to Pop-Up when Pop-Up told him about how much the chair meant to him. This chair is like a friend, John said to his mom when he stopped the man from taking away the chair. Here you have activity 6. Find sentences from the story that means the same as the following sentences. I have come home, Mother. Mom, I am home. Tomorrow is a holiday, therefore you can help me. Tomorrow, John, you have no school and I can expect some help, okay? We'll throw away Grandpa's chair. Oh, that old chair has got to go. This chair has given me happiness and love when I felt lonely without my wife. I was lost without her, but the chair gave me comfort and warmth. The room looked brighter when Grandpa's chair was brought in. John and Pop-Up wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without this old chair. तो ये जो सेंटेंस है वो लिखे गए हैं। हमें क्या करना है, ये सेंटेंस से रिलेटेड जो स्टोरी में रिलेटेड सेंटेंस है उसके नीचे वो लिखना है।